डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर चर्चा की। आज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इस पे चर्चा होगी। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं, पिछले क्लास में भी ये बताया जा चुका है आपको, कि जो डिग्री 3 की पॉलिनोमियल होती है वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जिसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो जनरल फॉर्म होता है, वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, जहां a, b, c और d जो है वो रियल नंबर्स हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है। अब अगर अल्फा, बीटा और गामा, आप जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोज हों, क्वाड्रेटिक है तो 2 हों, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 जीरो होंगे। अगर ये 3 जीरो अल्फा, बीटा और गामा हो तो देखिए, इफ अल्फा, बीटा एंड गामा are the 3 zeros of cubic polynomial px is equal to ax³ plus bx² plus cx plus d, then number 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। द सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b/a, ठीक है, ध्यान में रखना। नंबर 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। एंड नंबर 3 अल्फा बीटा गामा, alpha into beta into gamma, that is the product of the zeros of the cubic polynomial. Alpha into beta into gamma is equal to minus b/a। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए एक बार हम पुनरावृत्ति कर दें कि क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 की पॉलिनोमियल होती है, जिसका जो जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a, b, c और d ये रियल नंबर्स हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके 3 जीरोज अगर अल्फा, बीटा और गामा हो तो वैसी स्थिति में if alpha, beta and gamma are the 3 zeros of cubic polynomial px is equal to ax³ plus bx² plus cx plus d, then alpha plus beta plus gamma is equal to minus b/a, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c/a, और alpha into beta into gamma is equal to minus d/a, ठीक है। तीसरी चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जीरोस आर गिवन and you have to find out the polynomials। मान लीजिए कि आपको अल्फा, बीटा और गामा ये अगर आपको प्राप्त है
तो ऐसी स्थिति में आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आप ऑब्टेन कर लेंगे। और तब ऐसी स्थिति में जब आपको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा तो इफ अल्फा बीटा एंड गामा are the zeros of cubic polynomial. ठीक है, then the cubic polynomial px is given by px is equal to x cube माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of cubic polynomial, the cubic polynomial px is given by px is equal to x cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus alpha beta plus beta gamma प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, इतने फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग एक सवाल करते हैं कि किस प्रकार से अगर आपको ये अल्फा बीटा और गामा अगर प्राप्त हो तो फिर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस प्रकार ऑब्टेन करते हैं। तो देखिए, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3, 1/2 and -1। इस प्रकार से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो द 3 zeros अल्फा बीटा एंड गामा ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल आर गिवन हियर। सो हियर alpha is equal to 3, beta is equal to 1/2 and gamma is equal to -1. We have to obtain the polynomial for which the formula has been given। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका वैल्यू निकालें। तो अल्फा 3 प्लस बीटा 1/2 और प्लस गामा -1। ठीक है, तो इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू, ये देखिए हम लोग एलसीएम 2 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 -2। ठीक है, तो 7 - 2/2 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आपको 5/2 आ गया। नाउ
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो अल्फा बीटा मतलब क्या? 3 इंटू 1/2 प्लस बीटा गामा मतलब 1/2 इंटू -1 प्लस गामा अल्फा मतलब -1 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? 3/2 प्लस माइनस -1/2 प्लस -3। ओके, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 2 हो गया तो 3 - 1 - 6 इज इक्वल टू 3 - 7/2। 3 - 7 इज इक्वल टू -4/2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये आपको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू आ गया, कितना आ गया? -2। ओके, अब आप अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1/2 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3/2। ठीक है, अब इस प्रकार आप ये तीनों वैल्यू को ऑब्टेन कर लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूबिक पॉलिनोमियल px। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला बताएगा, क्या है फॉर्मूला? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिसको आप जानते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू हम लोगों को कितना आया? 5/2। तो इसके स्थान पे लिखिए 5/2 फिर x²। ओके, प्लस, ठीक है। अब ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आप सॉल्व करके इसका वैल्यू कितना निकालें? -2। तो प्लस -2 इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं? निकाले हैं -3/2। तो -3/2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? ये आपका हो गया x³ माइनस 5/2 x², ठीक है, प्लस माइनस -2x, ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस 3/2 इज इक्वल टू। अब देखिए ये फ्रैक्शनल मान को हटाने के लिए हम लोग ये जो डिनोमिनेटर है 2 1 2 1, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 होगा। तो 2 से अगर हम पूरे पॉलिनोमियल में ये मल्टीप्लाई करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इज इक्वल टू 2 इंटू x³ माइनस 5/2 x² माइनस 2x प्लस 3/2। इससे आपको ये पॉलिनोमियल px जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2x³, ठीक है, और ये माइनस 5/2 इंटू 2 से 2 आपका कट गया तो क्या हो गया?
5x², ठीक है, और ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 4x, और ये देखिए 2 से 2 कट गया तो प्लस क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये क्यूबिक पॉलिनोमियल प्राप्त हो गया 2x³ - 5x² - 4x + 3, है ना। तो यदि आपको किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा, बीटा और गामा अगर प्राप्त हो तो आप इस फॉर्मूला के आधार पर क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - अल्फा + बीटा + गामा × x² + अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा × x - अल्फा × बीटा × गामा से उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए ये किस प्रकार से ऑब्टेन किया है। ओके, देखिए यहां एक सवाल है आपका, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो आप डिवीजन एल्गोरिथम जानते हैं, आप जानते हैं ये px क्या है जी, ये डिविडेंड है, ये gx क्या है, ये डिवाइजर है, और कोसेंट और रिमाइंडर। तो आपका जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसके हिसाब से आप जानते हैं कि px = gx × qx + rx होता है, ठीक है। तो यहां पर px में gx से डिवाइड करके हम लोग को qx और rx मतलब कि कोसेंट और रिमाइंडर ऑब्टेन करना है। तो जब ये प्रक्रिया आप डिवीजन का करते हैं तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि इस डिवीजन की प्रक्रिया में जब रिमाइंडर जो आपका आता है उसकी डिग्री जब तक डिवाइजर gx के डिग्री के बराबर होता है तब तक आपका डिवीजन प्रोसेस चलते रहता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप px में gx से भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसे डिग्री 4 का है, ये डिग्री 2 का है, तो डिवीजन आपका चालू होगा। तो ये डिवीजन प्रोसेस कहां तक चलेगा? तो जब तक आपका जो रिमाइंडर आ रहा है उसकी डिग्री gx के डिग्री के बराबर तक है, बड़ा है तो चलेगा ही चलेगा, बराबर है तब तक चलेगा। जैसे ही rx की डिग्री आपको gx से कम हो जाएगी तो बस वहां पर आपका डिवीजन का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा और वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा और इधर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग कोसेंट प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहां हम लोग किस प्रकार डिवाइड करते हैं, इसके सॉल्यूशन पर आते हैं हम, ठीक है। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, असाइनमेंट में भी इस तरह के सवाल आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए px में हम लोग gx से डिवाइड करेंगे तो px क्या है, x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। इसको हम डिवाइड करेंगे कौन चीज से, x² माइनस x प्लस 1 से, ठीक है। तो इसमें आपको यही देखना पड़ता है कि ये जो इसका फर्स्ट टर्म है x⁴ ये आपको लाना है, ये अगर प्लस में है तो प्लस में ही लाना है, अगर ये माइनस में है तो माइनस में लाना है। तो देखिए अब अगर ये प्लस है, ये प्लस ही लाना है, तो अगर x² बार में हम इसको लगाते हैं तो प्लस 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 x⁴, ठीक है, यहां पावर जुड़ जाएगा 2 + 2 4 x⁴, फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, x² × x = क्या हो जाएगा जी, x³, ठीक है। अब देखिए प्लस प्लस प्लस
1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, ये माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये देखिए प्लस 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 1 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप पहले वहां की जानते हैं डिवीजन प्रोसेस में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था और सब्ट्रैक्शन में आपका साइन जो है वो बदल जाता है, उलट जाता है साइन। अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये आपका माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये आपका प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये आपका माइनस हो गया, ठीक है। अब यही साइन जो है वैलिड माना जाएगा। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस एक्स टू द पावर 4 ये कट गया, तो अब शेष जो बच गया उसको आप नोट कर लीजिए, उतार दीजिए, ये आपका क्या आ गया एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये देखिए माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप देखेंगे कि ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 3 है, आपका डिवीजन प्रोसेस अभी आगे बढ़ेगा, है ना। तो अब देखिए अब एक्स क्यूब आपको ये फर्स्ट टर्म आपको लाना है, तो अगर आप प्लस एक्स बार में लगाते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा जी एक्स क्यूब, ये प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 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 1 इंटू एक्स एक्स, ठीक है। फिर आप साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस आपका कट गया। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर ये प्लस में है और माइनस 4x स्क्वायर, तो ये आपको क्या हो गया माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब ये 4x और माइनस x, 4x माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस 3x, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये 4x माइनस x क्या हो जाएगा प्लस 3x और प्लस ले लीजिए आप 5, ठीक है। अब आपको देखिए फर्स्ट टर्म आपको लाना है, ध्यान नहीं देना है आपको, तो आपको माइनस 3x स्क्वायर लाना है, तो आप अगर माइनस 3 बार में लगाते हैं देखिए तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपको देखिए ये 3x हो गया, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 1 3 जा 3 हो गया। एक बार आप फिर से देख लीजिए, आप ये माइनस 3 बार में हम लोग क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म माइनस 3x स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस 3, ओके। अब सब्ट्रैक्शन की क्रिया होगी, तो आप क्या करेंगे माइनस वाले को प्लस कर देंगे, प्लस वाले को माइनस कर देंगे और माइनस वाले को प्लस कर देंगे। अब जरा देखिए ये प्लस माइनस 3x स्क्वायर ये कट जाएगा, ये प्लस 3x माइनस 3x ये कट जाएगा, अब ये प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब इसकी ये डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 है, 8 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो ये आप देखिए ये कम हो गया, इसकी डिग्री कम हो गई, अब यहाँ पर ये प्रोसेस रुक जाएगा, तो ये जो आपको प्राप्त हुआ ये रिमाइंडर हो गया और ये आपको कोसेंट, तो आपको कोसेंट एंड रिमाइंडर ऑब्टेन करना था। कोसेंट को अगर हम qx लिखें, है ना, तो qx इज इक्वल टू आपको क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और अगर रिमाइंडर को हम rx लिखें, है ना, तो ये 8 आ गया। आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कोसेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 8, ठीक है। इस प्रकार डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग px में gx से भाग देकर डिवाइड करके तो कोसेंट और रिमाइंडर प्राप्त होगी, ओके। ये देखिए अगला सवाल आपका, ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find gx, ठीक है। इसका जो आप सॉल्यूशन करेंगे बस वही डिवीजन एल्गोरिथम, यहां पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है, px दिया हुआ है आपका, और
ये देखिए कोसेंट एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली आपका x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो कोसेंट जिसके लिए आप qx लिखेंगे, तो qx इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है x माइनस 2। ओके, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर देखिए आपको rx से आप इसको इंडिकेट करते हैं, ये rx इज इक्वल टू क्या, माइनस 2x प्लस 4, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ gx इज इक्वल टू व्हाट। अभी मैंने आपको बताया डिवीजन एल्गोरिथम पे ये सवाल बनेगा, है ना। तो क्या है ये डिवीजन एल्गोरिथम, ये है कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए आपको तीन चीज दिया हुआ है, px, qx और rx दिया हुआ है और gx प्राप्त करना है। तो जो आपको दिया हुआ है उस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, इंप्लाइज px का वैल्यू लिखिए x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू gx तो आपको ऑब्टेन ही करना है, तो gx लिखिए, gx इंटू qx, ये देखिए qx आपका क्या है, x माइनस 2 और प्लस rx आपका क्या है, माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, आपने px के बदले में उसका वैल्यू पुट कर दिया, gx वी हैव टू फाइंड आउट gx, qx जो आपको दिया हुआ है x माइनस 2 और प्लस rx जो आपको दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4। ओके, इंप्लाइज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर दो टर्म है, एक टर्म ये है gx इंटू एक्स माइनस 2 और दूसरा टर्म है माइनस 2x प्लस 4। प्रत्येक टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक टर्म के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है। तो देखिए यहाँ पर दो टर्म आपको है, ये प्लस का साइन है, इसको अगर हम इधर लाते हैं, इस तरफ लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, ये देखिए ये माइनस 2x प्लस 4 ये अपनी जगह पे है, इसका साइन यहाँ पे प्लस है, इस साइन को यहाँ हम लोग माइनस करेंगे, है ना। तो इज इक्वल टू क्या बच गया आपको, इज इक्वल टू बच गया gx इंटू एक्स माइनस 2 इम्प्लाइज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ओके, इम्प्लाइज अब देखिए ये क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, अब देखिए ये 2x प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x और 2 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2 इम्प्लाइज gx इज इक्वल टू देखिए ये gx इंटू एक्स माइनस 2 है, ये मल्टीप्लीकेशन है, तो इधर जब लाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो क्या हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो ये gx अपने जगह पर है, x माइनस 2 जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे आ गया डिवीजन में आ गया, तो हम लोग लिख दिए इतना अपॉन इतना। ठीक है, अब आप जान गए कि gx का वैल्यू हमको जो ऑब्टेन करना है वो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो जो हमको आएगा कोसेंट जो आएगा, है ना, वो gx का वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फिर डिवीजन प्रोसेस हम लोग करते हैं, है ना।
तो ये आपका क्या है, ये है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसको डिवाइड करना है हम लोगों को x माइनस 2 से। अभी आपको बताएं तुरंत इससे पहले कि फर्स्ट टर्म हमारा एक्स क्यूब है, तो हमको सिर्फ यही सोचना है कि हमारा फर्स्ट टर्म कैसे आएगा। तो ये देखिए x है, तो अगर हम प्लस एक्स के स्क्वायर बार में इसको लगाते हैं तो प्लस प्लस प्लस, पहले साइन डिटरमाइन कर लीजिए, प्लस और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये एक्स क्यूब हो गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर। ओके, अब इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, साइन बदल जाएगा यहाँ पे, ये प्लस वाला आपका माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, ये कट गया। ठीक है, अब ये 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर, और ऊपर से आपका क्या आ गया 3x माइनस 2। ओके, अब देखिए ये माइनस फर्स्ट टर्म को देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर हम बोला, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x है, अगर हम माइनस x बार में लगाते हैं तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स क्या आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका 2 है माइनस 2, तो ये माइनस माइनस प्लस 2x। ओके, ठीक है, x बार में आपने माइनस x बार में लगाया है, तो ये प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। फिर सबट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये देखिए प्लस माइनस कट गया, और ये 3x में से 2x आप जब सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका x आएगा और माइनस 2 आएगा, x माइनस 2। देखिए डिवीजन प्रोसेस अभी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 का है और यहाँ पे डिग्री 1 है ना, तो जब तक दोनों की डिग्री Rx की और Gx की डिग्री जब तक बराबर होती है तब तक डिवीजन प्रोसेस चलते रहता है। जैसे ही इसकी डिग्री घटेगी, कम हो जाएगी इससे, कि वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, वही फाइनली आपका Rx हो जाएगा और कॉरेस्पॉन्डिंग आपका Qx निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x माइनस 2 है, तो अब x माइनस 2 है, तो यहाँ पर प्लस 1 बाद में आप लगा दीजिए। ठीक है, दोनों एक समान है, तो 1 से अगर आप लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2, अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, क्या आ गया आपको 0 आ गया, है ना। 10 क्या हो गया आपका, हमको क्या फाइंड आउट करना था, gx, है ना। gx इज इक्वल टू क्या है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, मतलब कि इसका कोसेंट, तो कोसेंट हमारा क्या है gx, दस gx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार जब आपको px qx और rx दिया हुआ है तो gx आप आसानी से निकाल लेते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं और उसकी सहायता से आप gx का मान, मतलब कि ये 4 चीज है यहाँ पे, इसमें से कोई भी 3 अगर आपको प्राप्त हो तो आप चौथा टर्म बड़ी आसानी से इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।